नमस्कार, अक्षर न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश सिंह ठाकुर। आज जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और साधु पहुंचे। कलेक्ट्रेट और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि केदारनाथ के जो पट बंद हैं उन पट को खोला जाए, जिससे लोगों को आस्था का जो केंद्र केदारनाथ है भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सके, क्योंकि 3 साल से ये पट बंद है। इससे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु तरस रहे हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने एसडीएम को कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। माननीय ये कलेक्टर साहब की तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये ज्ञापन होकर सभी हिंदू समाज यहाँ पर कलेक्टर आए हैं और सबकी जो आस्था है वो इस पत्र में लिखा है, जिसको मैं आप सभी के तरफ से आप सभी की भावनाएं इस पत्र में अंकित हैं। मैं इसको वाचन कर जिलाधीश महोदय को इस पत्र से के माध्यम से अवगत कराने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पिछले 3 वर्ष से केदारनाथ धाम के पट को क्यों बंद कर दिया है। यदि बंद कर दिया है तो उसका शीघ्र जीर्णोद्धार कर उसको पुनः चालू क्यों नहीं किया गया है। इस आस्था को ध्यान में रखते हुए हम सब यहाँ पर सामूहिक रूप से एकत्रित होकर आप सभी का ज्ञापन मैं वाचन कर आपका प्रतिनिधि बनकर जिला पंचायत सदस्य होने के नाते, आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यहाँ श्रीमान कलेक्टर महोदय को इस पत्र का वाचन करने जा रहा हूँ। क्या है कि पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के बीच में केदारनाथ धाम का जो जहाँ सीढ़ी का मार्ग है वहाँ पर एक पत्थर खिसकने की घटना हुई। साथ ही भी कुछ महीनों पहले भी 2-3 पत्थर ऊपर से गिरे थे, तो जनता की जान माल के हानि को देखते हुए उसको अंदर जाने के लिए मनाही की गई है। लेकिन साथ ही साथ प्रत्येक त्यौहार पे जनपद पंचायत के द्वारा वहाँ पे टीवी स्क्रीन के माध्यम से दर्शन कराया जाता है, ताकि जितने भी भक्त हैं उनको भी असुविधा ना हो। और इसमें टेक्निकल टीम को लगातार कलेक्टर महोदय द्वारा पत्र लिखा गया और टेक्निकल टीम आके अपनी जांच भी कर रही है। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से जैसा ऊपर से निर्णय लिया जाएगा इसको खोला जाएगा। हम बिरदा से आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? जानकीलाल धाकड़ है। हाँ, क्या समस्या? तो हमारे पास में केदारनाथ धाम है। हाँ। तो प्राचीन धाम है। हाँ। वो शिला अक्सर लोग जाते हैं, देखते हैं ये गिर रही है तो पट बंद कर दिए। हम हजारों वर्ष के हमारे पुरखा लोग भी कहते हैं कि ये शिला ऐसी की ऐसी रखी है, और हमने भी देखा है। हमारी भी 70-75 साल की उम्र है, हमने भी ऐसी भी देखी है। ना तो वो इतनी गिरती है और ना इतनी उधर होती है ना उधर होती है। तो शासन देख करके दिए ये गिर जाएगा, पब्लिक मर जाएगी, इसका पट बंद कर दो। तो पट बंद कर दिए उसके। आज 3 साल है, ना तो भगवान को भोग है, ना कोई फूल है, ना कोई जल है। आज जेल में कैदी रहता है तो उसको जल मिल जाता है, 2 रोटी मिल जाती है। तो आज भगवान को इतना सा भोग नहीं मिलता है, तो जल नहीं चढ़ रहा। जल नहीं चढ़ रहा, महादेव जी पे जल नहीं चढ़ रहा। शिवरात्रि जो है महापर्व है, शिवरात्रि भाई दिन श्रद्धालु जल नहीं चढ़ा पाए। सारी रात जागरण करने के बाद उनको नींद नहीं आई। इस पर शासन प्रशासन ध्यान दे, भक्तों की मांग पूरी करे। जी सर, इसका मेन मुद्दा क्या है? सर, मैं बिड़रा से सरपंच हूँ। ये क्या नाम है आपका? गिरिराज धाकड़ जी। केदारनाथ के पास ही रहता है, 2-5 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। तो इसका मेन मुद्दा ये बना है भैया कि जो वन विभाग की टीम है, जो उस पर जैसे मेला की परमिशन नहीं मिली थी पिछली साल, जो लॉकडाउन लगा था 2022 में के बाद, तो उसमें जो चढ़ोतरी आती है आउट सीजन में, जैसे मास पुणे के दिन जो पब्लिक आती है तो स्टैंड लगता है, तो वन विभाग उस स्टैंड को बिना परमिशन के तो उसमें स्टैंड लगाती है, पैसा आता है। जो भी उनका कहना था कि ये सारी चढ़ोतरी है वो हमारे पास आए। और जो अपने मतलब आपका कहने का ये है कि जो असल समस्या है वो चट्टान खसकना नहीं है। नहीं है, लेकिन क्या है जो चट्टान है वो तो प्राकृतिक है।
जैसे आपने देखा हो जबलपुर में अपने बैलेंस के ऊपर एक चट्टान खड़ी है, और वो चट्टान तो जरा सी है, लेकिन ये विशाल चट्टान है, इसका तो कोई बैलेंस ही नहीं है, इतनी प्रकृति की है, और ना तो वो कोई खिसकी है। लेकिन जो मुद्दा है वो है पैसे का, जो क्या ये चढ़ोतरी आती है वहाँ पे धर्मशाला में डालना दी गई हमारे पास आए, और ये मंदिर का मेन पुजारी का कहना थी कि ये हमारे पास आए। तो उसमें क्या है, पुजारी और ये समितियों ने एक बार आवेदन दिया कलेक्टर महोदय को कि ये जितनी भी चढ़ोतरी आए वो हमारे पास आए। तो कलेक्टर साहब ने आदेश दे दिया कि जितनी भी चढ़ोतरी आए वो मानने के लिए मेहनत से पैसे मांगे कि हमें 20,000 रुपए चाहिए। जो एक शिवरात्रि का जो महीना आता है, जैसे अपना ये सावन का महीना आता है, उसमें 20,000 हमें पूरे महीने के चाहिए। तो महेंद्र जी ने 5,000 रुपए दे दिए अपनी। अच्छा, जो चढ़ोतरी पुजारी जी के लिए उसमें से वन विभाग मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे थे। तो उन्होंने कहा जो सावन महीने में जितनी चढ़ोतरी आती है उसमें से 20,000 आप हमें दे दो, हमें कोई एलर्जी नहीं है। तो महेंद्र जी ने 5,000 रुपए दे दिए। गंभीर आरोप है ये, और ये जो ग्रामीण हैं ये उस चीज के कहीं ना कहीं यहाँ गवाह बनकर है, और ये हमारी स्वयं की बात है। हमने 5,000 दिला भी दिए थे कि चलो कि मंदिर बंद ना हो इस कारण, लेकिन वो बोले कुछ नहीं, हमें 20,000 रुपए चाहिए। तो महेंद्र जी ने बोला इतना चढ़ोतरी आई नहीं है, मैं 20,000 तुम्हें कहाँ से दूं। तो आगे चल के उन्होंने क्या किया कि उसका मुद्दा बनाया चट्टान का। उन्होंने मुद्दा तो ऐसा उस दिन 5,000 रुपए दिए थे का रेंज विभाग वालों ने दूसरे दिन कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, तो वे पहुंच कर दूसरे दिन तार लगाया है कि इस मंदिर बंद किया जाए, कहीं चट्टान दर्शक रही है। तो वो तो हमारी इतनी उम्र हो गई, हम तो बूढ़े आदमी हजारों साल से भाई देख रहे हैं, हम तो पास के ही रहने वाले, वो रहने वाले इनका विवाद है। प्रकृति है सर। आगे आइए आप, आगे आइए। आप तो हम तो बालक हैं, आप इनसे पूछो जो चट्टान है अभी भी वो वही है और उसी अवस्था में है, लेकिन उन्होंने उसका हवाला देकर, जो उन्हें पैसे नहीं दिए उसका हवाला देकर चट्टान का फोटो कर कलेक्टर साहब को दे दिया। साल भर में वहाँ पर कितना धन एकत्रित हो जाता होगा? साल भर में लगभग हो जाता है 1-1.5 लाख के समथिंग हो जाते हैं। और जैसे शिवरात्रि पे ज्यादा हो जाता है, शिवरात्रि पे स्टैंड का पैसा आता है, वही 1.5 लाख की बोली लगती है कि, और पैसा किसके पास जाता है? रेंज विभाग वाले। हाँ, वो उनका सेपरेट है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, मंदिर का कोई हिस्सा नहीं है उसमें। दुकान वालों उनके पास, प्रत्येक दुकान की 10,000 रसीद काटते हैं, वो तो लगभग 1-1.5 करोड़ जो पेमेंट आता है वो भी वन विभाग के पास। ये सारा वन विभाग वन विभाग। उसके बावजूद आपका ये आरोप है कि वन विभाग जो मंदिर का जो चढ़ोतरी आती है वो भी हमें चाहिए, वो भी हमें चाहिए, और उसमें से दी भी है। हाँ, उसमें से दी भी है, लेकिन हमने ये बोला जितना पैसा आता है वो काफी है तुम्हारे लाने, अब जो मंदिर की चढ़ोतरी आती है वो तो पुजारी के पास रहने दो। तो पूरी की पूरी चढ़ोतरी क्या वो पूरी चाहते थे या क्या चाहते थे? कितना? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए उसमें से चढ़ोतरी तो क्या तुम्हारे पास 10 आए या 50 आए, हमको 20,000 रुपए चाहिए। कोई भी लोग सर वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, आप ऐसे आप पहुँच गए, आपकी गाड़ी पे नंबर डाल दे, आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो? दर्शन करने। उधर से आपने गाड़ी चालू करी, लाओ 10 रुपए। ये कौन सा नियम है? गाड़ी वन विभाग का गाड़ी वाली 50 नहीं, वन विभाग का ये कौन सा नियम है? इसलिए हम पूरी जनता ये चाहते हैं उस केदारनाथ क्षेत्र को टैक्स पर दिया जाए, ना तो कोई पैसा भी हो गए पड़े हैं। जो ये धर्मशाला पब्लिक ने बना दी थी, जो धर्मशाला पब्लिक ने बना दी थी, तो उसका लीपा पोती करके उसकी उन्होंने बोला कि ये धर्मशाला हम ही ने बनाई है, उसकी पुट्टी वगैरह पुताई करके ताले लगा दी। आकल समाज ने धर्मशाला बनाई तो वन विभाग वाले जाके उसमें ताले डाले आए। 20 साल है उसको धर्मशाला को बने। अच्छा, अबे 3 साल से ताले डाल रहे हैं। बना नहीं दिया। एक हमने कोर्ट खींचा, पत्थर लाए, हमने 2 लाख रुपए बम लगाए, पूरे पत्थर बन ले गए। जो कोई से नियम है सर, आप बताइए, आप भी अगर पहुंच गए कोई कार्यक्रम करे या भंडारा मंडारा करने लिए, नहीं चलो हटो जहाँ से, हटो जहाँ से, आपका क्या है? आपका क्या है? हमारा है और प्रकृति हम देखकर चले आ रहे हैं सर। ये सनातन धर्म तो वन विभाग से पहले का है ना सर, तो फिर इसको रोकने का तो कोई सिद्धांत ही नहीं है। वन विभाग तो अभी पीछे बना है, लेकिन सनातन धर्म तो त्रेता युग से आ रहा है, तो इसमें कोई रोकने का, इसको बंद करने का उनका कोई औपचारिक वो है ही नहीं है, उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना ही नहीं था। आज को तो स्थान नहीं है, पुराना स्थान है, प्राचीन। वो हमारी वन विभाग से कोई लड़ाई भी नहीं है। जो कुछ क्षेत्र है, थोड़ा सा क्षेत्र मान लो मंदिर के आसपास के जो क्षेत्र है, हम उसको
टेस्ट में चाहते हैं और कोई पेड़ा नहीं काटेंगे और लगवाएंगे, हम समिति द्वारा लगवाएंगे। क्या कही बहुत सारे पेड़े लगाए यहाँ पे, जितने भी पेड़े लगे हैं केदारनाथ धाम पे वो सब गांव वालों ने ही लगाए हैं, हमारे गांव से भी लगाए हैं कुछ व्यक्तियों ने, और उन्होंने तो उनका पेमेंट तक निकाल के खा लिया। अब जो 1.5 करोड़ राशि आई थी पिछले सन 2021 में जो वन विभाग के लाने, तो उन्होंने वो 1.5 करोड़ राशि कहाँ खर्च करी? उन्होंने उसका हवाला क्या दे दिया कि हमने ये पेड़ लगाए, नर्सरी लगाई, जो नर्सरी तो पब्लिक ने लगाई थी, तो उसका पेमेंट कहाँ गया? तो ये इस तरह के तमाम सारे मुद्दे हैं और तमाम सारी ये बातें हैं, और कुल मिलाकर वन विभाग कटघरे में आ रहा है और ग्रामीणों वन विभाग की सभी भक्तों की तरफ से एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, केदारनाथ धाम में जो वन विभाग की पूर्ण तरह से मनमानी चल रही है वो कृपया कर पूर्ण हटाई जाए और उसको पर्यटक विभाग को दी जाए, जिससे व्यवस्था बनी, आगे के लिए व्यवस्था बने, और जो मंदिर के द्वार जो बंद हुए हैं उनको तुरंत ही खुलवाए जाएं। सभी क्षेत्रवासियों का ये कहना है मेरी तरफ से। धन्यवाद। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।